नीतिपुर गांव में रहने वाली ममता का पति उसे और उसके 2 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। घर की सारी जिम्मेदारी अब ममता पर आ गई। ममता लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती थी। बेटा, मैं तुम दोनों के लिए मोमोज लेकर आई हूँ। आज मालकिन ने मुझसे मोमोज बनवाया था। उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे बनाते हैं। थोड़े बच गए थे तो मैं तुम लोगों के लिए ले आई। लो, खाकर बताओ कि कैसे बने हैं। वाह माँ, ये मोमोज तो बहुत ही अच्छे बने हैं। सचमुच माँ, जादू है तुम्हारे हाथों में। मजा आ गया। माँ, थोड़ी और तो ना, तुम घर पे फिर बनाओगी ना हमारे लिए? हाँ, जब तुम्हारा खाने का मन होगा मैं घर पर ही बना दूंगी। ये लो थोड़े और मोमोज। ममता बड़ी दयालु और अच्छे स्वभाव की थी। वह गरीब जरूर थी, लेकिन उससे जितना बन पाता वह हमेशा दूसरों की मदद करती और दान पुण्य करते रहती थी। आज ममता की छुट्टी थी तो ममता ने घर पर ही मोमोज बनाकर रानी और सूरज को दिया। बेटा, ये लो गर्मा गर्म मोमोज खाओ। आज मैं काम पर नहीं गई थी तो मैंने सोचा कि घर पर ही मोमोज बना लेती हूँ। माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दोनों भाई बहन मजे से मोमोज खाने लगे। माँ, बहुत ही अच्छे बने हैं मोमोज। तुम कब तक दूसरों के यहाँ काम करती रहोगी? तुम मोमोज की दुकान खोल लो, देखना बहुत बिकेंगे। और थोड़ी दाम कम रखना तो खूब सारे लोग आएंगे। ममता को भी बच्चों की बात जच गई। उसने दूसरों के यहाँ का काम छोड़कर एक ठेला खरीद लिया और मोमोज बनाकर बेचने लगी। वह एक प्लेट मोमोज सिर्फ 20 रुपए में देती, जिससे पहले दिन से ही उसकी अच्छी कमाई होने लगी। अब उसने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने डाल दिया। देखते ही देखते काफी साल निकल गए। रानी और सूरज दोनों बड़े हो गए। अब दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। ममता ने अच्छा सा लड़का देखकर रानी की शादी कर दी। बेटा, रानी तो अपने ससुराल चली गई। तू भी नौकरी के लिए शहर चला जाएगा। मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। मेरी उम्र भी हो गई है। कब तक यहाँ अकेले रहकर मोमोज बेचती रहूंगी? तू भी जल्दी से शादी कर ले, फिर मैं अपनी बहू और तेरे साथ शहर में ही रहूंगी। हाँ माँ, मैं शहर में एक बार अच्छे से सेटल हो जाऊं, फिर शादी भी कर लूंगा और आपको यहाँ से ले भी जाऊंगा। बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। अब सूरज भी शहर चला गया और ममता गांव में ही रहकर मोमोज बेचने लगी। लेकिन उसे देखकर और भी लोगों ने मोमोज बेचना शुरू कर दिया था। दूसरे दुकान वाले नए नए तरह के मोमोज बनाकर बेचने लगे, जिस कारण अब उसकी दुकान इतनी नहीं चलती थी और फिर उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वह पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। उधर शहर में सूरज की अच्छी नौकरी लग गई और कुछ समय बाद उसने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। उसके बाद वह अपनी बूढ़ी माँ को भूलकर शहर में ही बस गया। हे माता रानी, इस अभागन पर अपनी दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। रात दिन मेहनत करके मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वह मुझे ही भूल गया है। मेरी खबर तक नहीं लेता। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि और मेहनत कर सकूं। और इस उम्र में अकेला भी नहीं रहा जाता। मैं बस अपने बेटे बहू के साथ रहना चाहती हूँ। एक दिन ममता उदास मन से दुकान पर बैठी थी। तभी वहाँ एक गरीब लड़की आकर ममता से कुछ खाने को मांगने लगती है। अम्मा जी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, रोक, अभी देती हूँ तुझे। ममता उस भूखी लड़की को मोमोज खाने के लिए देती है। अम्मा जी, मेरा नाम प्रीति है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। आप मुझे अपने साथ रख लो, मैं आपका पूरा काम कर दूंगी। बस आप मुझे रहने और खाने के लिए दे देना। मैं कोई पैसे नहीं लूंगी आपसे। ममता प्रीति को अपने साथ रख लेती है। वह छोटा मोटा काम करने में ममता का हाथ बटाने लगती है और धीरे धीरे मोमोज बनाना भी सीख जाती है। 2-4 दिन बाद तो वह अकेले ही बहुत अच्छे मोमोज बनाने लगती है। एक बार फिर से ममता की दुकान अच्छी चलने लगती है और उसके यहाँ फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। प्रीति के साथ रहकर ममता का भी अकेलापन दूर हो जाता है। वह बहुत खुश रहने लगती है। लेकिन एक बात उसे अजीब लगती थी कि प्रीति हमेशा छुप के मोमोज बनाती थी। प्रीति कितने अच्छे मोमोज बनाती है। आज उसकी वजह से ही मेरी दुकान फिर से चलने लगी है। लेकिन यह हमेशा छुप के मोमोज क्यों बनाती है? आज देखती हूँ कि ऐसा क्या करती है प्रीति। ममता चुपके से जाकर देखती है तो प्रीति की जगह साक्षात दुर्गा माँ मोमोज बना रही थी। हे माता रानी, ये कैसा चमत्कार है। प्रीति के रूप में आप मेरे साथ इतने दिनों से रह रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। ममता, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से खुश होकर तुम्हारी मदद करने आई थी, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है।
तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस आने वाला है और अब वह हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा। दुर्गा माता के आशीर्वाद से ममता के बेटा बहू अगले दिन ही वापस आ जाते हैं। सूरज बेटा आ गया तू, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है। कंपनी वालों ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं और रितु हमेशा आपके साथ रहेंगे। मैं आपको दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब ममता का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल